Good morning, students. In a ninth class physics, I am taking today the graphs interpretations. Velocity time graph. What is the meaning? बेटा सबसे पहले मैं तुम्हें एक गल क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर लो अपने दिमाग कि जो नाइन्थ क्लास की फिजिक्स है वो बहुत मेहनत मंगती है। तुसी सोचो कि एक बार पढ़ लिया हो जाएगा, तो ये थोड़ी गलत सोच है। ये सारी जिन्नी भी तुसी साइंस पढ़ोगे अगली लाइफ के विच, अगली क्लासां में वो सारे का बेस है। मैं इसीलिए स्लो तुहानू समझा रहा, हर एक चीज कोई भी लेक्चर तुसी मिस करता तो तुसी अगली चीज नहीं समझ सकते। तुहाडे सामने मैं दो ग्राफ बनाए हैं। पहले ग्राफ दे विच टाइम नीचे, दूसरे जी टाइम नीचे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड दे विच है, ठीक है। और इधर वेलोसिटी दोनों तरफ। स्केल देखो 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 6 सेकंड्स, 2 द इंटरवल्स है। इथे 1 2 3 4 1 1 द इंटरवल्स है। इतने वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, इस तरह करके ये वेलोसिटीज ने। ओके, इतने 2 4 2 एंटर। देखो बेटा दोनों साइड तुसी कोई भी स्केल ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि जो स्केल तुसी एक्स एक्सिस से नहीं, कोई वाई एक्सिस से लेनी है, अलग अलग स्केल ले सकते हो। हुण दोनों ग्राफों में तुसी अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है और दो चीज़ां असीं कढनियां ने इन दोनों ग्राफों पे। नंबर 1 एक्सीलरेशन, नंबर 2 डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, ठीक है। फिलहाल दोनों चीज़ां सेम ने, ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट चल रहा है, ठीक। एक्सीलरेशन की गल करिए तो मैं तुहानू पहले ही दस चुकिया कि एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाल करना होवे तो स्लोप कर लो। जिवें हुण ये लाइन है ओ ए, इहदा स्लोप करना है। किवें आंदा स्लोप? अबसीसा ओवर ऑर्डिनेट्स। ग्राफ जो है ये लाइन है, इहदा स्लोप करना है। इत्थे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट कितने भी लै सकते सी तुसीं, ठीक है। चाहे इत्थे ले लेंगे, इस तरह लाइन लगा सकते सी तुसीं। कोई भी पॉइंट लेके एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा करो। हुण ए बी ओवर ओ बी, ए बी ओवर ओ बी। ए बी क्या है, कितना है? 25 मीटर पर सेकंड लिख लिया। ओ बी कितना है? 8 सेकंड्स। डिवाइड कितना? 3.1 मीटर पर सेकंड के एक्सीलरेशन आ। इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ हम एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। ए ग्राफ है, ठीक। ए जो लाइन है ए बी, ए ग्राफ है, इधर स्लोप करना है। एक लाइन नीचे दो, एक लाइन इस तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा कर। हुण तुसीं देखो ये कहना गलत होएगा कि बीडी ओवर ओडी, बीडी ओवर ओडी स्लोप है। नहीं, ये थोड़ा स्लोप तो ये लाइन का जो लाइन परपेंडिकुलर तुसीं ड्रा कर रहे हो, ये वाला परपेंडिकुलर इधर टच कर रहा है इस ग्राफ में, इस लाइन में, लेकिन ए वाली लाइन इस लाइन में किसी भी टच नहीं कर रही, तो नहीं इन्हों नहीं कर सकते। टच करना है बीसी, इतने परपेंडिकुलर ड्रा कर रखे हैं एसी, बीसी ओवर एसी, बीसी ओवर एसी देख रहे हैं, बीसी ओवर एसी। दिस लाइन डिवाइड बाय दिस लाइन, दिस इज द स्लोप। नो बीसी कितना है? इस पूरी लाइन दे विच बीडी दे विचों अगर ਅਸੀਂ CD माइनस कर दिए तो ए रह जाएगा, ठीक है। ओवर ओस एसी और ओडी एक कोई चीज नहीं, ये लिख लिया। बीडी कितना है? तुम दिख रहे हो 12 बीडीस, आई हैव रिटन। CD कितना है? 4, CD is 4, so 4 minus 12 minus 4 is 8 and OD is a 4 seconds, so it is 2 meter per second square acceleration। तो इस तरह एक्सीलरेशन थोड़ा दोनों ग्राफों के विच निकलता है। ओके,
हुण दूजी चीज करने लगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड किवें आती है, एरिया अंडर द बीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ध्यान रखना इस चीज का। ये जो ग्राफ है और ये जो टाइम एक्सिस है, जिमें सानू डिस्टेंस ट्रैवल किसी ने 0 to 8 सेकंड की पूछ ली, तो ए एक्सिस और है ना, दिस इज ए ग्राफ है और ए एक्स एक्सिस है, ए वाला एरिया बन गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, जो कि सीधा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना थोड़ा OB इज इक्वल टू 8, हाइट कितनी है 25, आ थोड़ा 100 आ गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ डिस्टेंस कर फिर ये ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस है, ये जो एरिया है ए वाला एरिया, हुण इस एरिया नूं असीं कहंदे आ एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम नाम OABD, OABD, OABD। ठीक है बेटा, हुण इहदे दो तरीके ने। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का फार्मूला ला लो, हाफ फर्स्ट बेस सेकंड बेस प्लस इनटू द हाइट। तुसी इस तरह करके ट्रैपीजियम पढ़िया, ये पहला बेस होता है बेटा, सेकंड बेस होता है और ये हाइट होती है ना। दिस इज द फार्मूला फॉर दैट। हाफ इस ट्रैपीजियम दे विच पहला बेस आ बनया OA, सेकंड बेस आ बनया BD और हाइट बनी प्लस करके, और हाइट बनी है आ वाली OD। इन्हां दी वैल्यू पुट कर लोगे, OA इज 4, BD इट इज 12 into OD it is 4, half into 16 into 4 and this becomes 32 meter। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है बेटा। इस तरह करके तुसी इना ग्राफां ते एक्सीलरेशन और डिस्टेंस कर सकते। ठीक, ये तुसी नोट कर लेना अपनी नोटबुक ते, इत्थे पॉज करो अपनी वीडियोस और नोट करो। अच्छा बेटा, हुण मान लो तुहानू यही दोनों ग्राफ बना के देते, मैं तुहानू ग्राफ बना के देता है, ये भी तुसी नोट करना है अपनी न्यूमेरिकल। एक ग्राफ और ये लाइन एम करके ऊपर है, ये थोड़ी सी सीधी बनाई है। ठीक है, क्वेश्चन आया व्हाट इज द डिफरेंस, इथे टाइम है इथे वेलोसिटी, दोनों के बीच टाइम एंड वेलोसिटी। ठीक है, what is the difference, what are the differences, दोनों की differences between graphs। तो दो difference ने, number 1 there are two differences, दो differences ने। पहला difference है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मान लो ए बॉडी है, ए बी बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 0 बट बी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पहला फर्क है, यदि कुछ वेलोसिटी है नहीं स्टार्टिंग। दूसरा डिफरेंस ये है कि इदा एक्सीलरेशंस, देखो इदा स्लोप ज्यादा है, इदा स्लोप घट है। स्लोप समझो ना, ढलान, हाँ ढलान घट है, तो इदा एक्सीलरेशन ऑफ ए इज मोर एंड बी इज लेस, क्योंकि स्लोप लेस है, इदा स्लोप लेस है, इदा स्लोप मोर है। ठीक है, इतना चीज समझ आ रही है।
सो अब हम करेंगे बेटा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना, उनकी डेरिवेशन करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैंने बहुत डिटेल में आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाया है। यहां एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और बाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी है u, और टाइम के साथ 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 वेलोसिटी बढ़ रही है, और इस t टाइम में वेलोसिटी b हो जाती है। ये पैरामीटर्स यहां लिखे। पहली इक्वेशंस b इज इक्वल टू u प्लस at, इस इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। ठीक है, ये निकालना है इस ग्राफ से। तो देखो ग्राफ से निकालना है, ये बात ध्यान रखना। तो ग्राफ से हमें जो 2 बातें हैं उनका यूज करना है। पहला कि स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो हमें एक्सीलरेशन देता है, और दूसरा कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। तो जैसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने करना है तो हमने एक्सीलरेशन कहा कि स्लोप ऑफ ए बी ग्राफ से आएगा। अब स्लोप मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, BC ओवर AC, ठीक, BC ओवर AC स्लोप आ गया, ये एक्सीलरेशन देगा। ये जो BC है ये BD माइनस CD है, ये इस पूरे में से ये माइनस करके ये रह जाता है BD माइनस CD, और AC को हम OD बोल सकते हैं। ये जो OD है ये T है, एंड ये V है और ये U है। तो V माइनस U क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V माइनस U इज इक्वल टू 80, V इज इक्वल टू U प्लस 80। पहली इक्वेशन आपके हाथ। अब आ गया पोजीशन टाइम रिलेशंस। पोजीशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है? डिस्टेंस जो T टाइम पर ट्रेवल की, U इनिशियल वेलोसिटी है, हाफ A एक्सीलरेशन है। ठीक, तो अब हम इसके लिए यूज करेंगे इक्वेशन के लिए कि हमें पता है कि अगर हमने इस T टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है तो हम ये एरिया निकालेंगे, एरिया OABD। ठीक, ये एरिया 2 हिस्सों से बना है, एक ये ट्रायंगल का एरिया और एक ये रेक्टेंगल का एरिया। देख रहे हैं आप? सो हमने डिस्टेंस ट्रेवल एरिया के लिए एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल उस ACD ले लिया। ये कैसे होता है? OA इंटू OD। OA क्या है? U, OD क्या है? T। यहां से मल्टीप्लाई प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज AC, height is BC. Okay, so AC is what? AC is OD, जिसको कि आप T लिख सकते हो, एंड BC पिछली इक्वेशन की तरह जैसे आपने VD माइनस CD लिखा था वैसे इसको VD माइनस CD आप लिख सकते हो। ठीक, वैल्यूज पुट करो। OA की U वैल्यू है, OD की T प्लस हाफ OD की T एंड BD माइनस CD B माइनस U। ये जो B माइनस U है ये इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन 2 जो हमने यहां लिखी है, B माइनस U के AT इसकी जगह लिख दिया। ठीक, तो ये UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बन गया, जो कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बन गया। थर्ड इक्वेशन जो है वो है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। इसको वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन सेकंड नेम है इसका। फिर वही बात की कि डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमने निकालनी है T टाइम है तो ये एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम निकाल देना है। अब हम एरिया निकालने के लिए इसके हिस्से नहीं करेंगे। ट्रेपेजियम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ट्रेपेजियम होता है ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ये 2 साइड्स जो है वो पैरेलल है, उनको बेस बोल देते हैं, और एक हाइट हो जाती है, इसको हम हाइट बोलते हैं। तो हाफ फर्स्ट बेस प्लस सेकंड बेस इनटू हाइट। Area of trapezium half base 1 base 2 into height. What is the base here? One is the base OA, this is parallel to BD. OA into BD into height, height ये बनती OD, right? OA क्या है? U है, OB क्या है? B है, and height is this T, और T की वैल्यू हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 से इसकी वैल्यू T की वैल्यू V माइनस U ओवर A पुट कर लेंगे। A माइनस B, A प्लस B
फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2a यहां आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो बेटा आप नोट्स यहां से बना सकते हो, आपको ऑलरेडी भेजे भी गए हैं, एक जैसे ही हैं, तो आपने इनको लर्न करना है और राइट करना है। थैंक यू।